जो हर परिस्थिति में वीरता से लड़ा वो इतिहास हो गया, जो अहंकार के साए में फला फूला वो खाक हो गया। युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। यूपी में बुलडोजर वाले बाबा ने इतिहास रच दिया। चारों तरफ योगी बाबा के भौकाल की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि योगी जी ने फिर से शपथ लेकर अहंकारी और घमंडियों का सपना चकनाचूर कर दिया है। जो अफवाहबाज गैंग ये कह रहे थे कि योगी जी को सीएम नहीं बनाया जाएगा, अब वो अपने मुंह छिपाए हुए घूम रहे हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि योगी के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण में ऐसा क्या भौकाली नजारा दिखा कि पूरे देश में चर्चा हो रही है। साथ ही बताऊंगा कि योगी के शपथ लेते ही अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी और आजम खान जैसे नेताओं की धड़कनें कैसे बढ़ गई हैं और ये लोग शपथ ग्रहण में क्यों नहीं पहुंचे। दूसरी खबर भी योगी बाबा से जुड़ी है कि शपथ से पहले ही बाबा ने मदरसे में कैसे हड़कंप मचा दिया। आपको दिखाऊंगा कि बाबा का बुलडोजर जब मदरसों में गरजा और फिर भौकाली फरमान जारी हुआ तो मदरसे वाले कैसे थर-थर कांपने लगे। और आखिरी खबर है उत्तराखंड में इतिहास रचने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी कि योगी की शपथ से 48 घंटे पहले ही उन्होंने ऐसा कौन सा फैसला लिया कि सब उन्हें योगी बाबा से जोड़ने लगे हैं। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। योगी बाबा ने यूपी के सारे राजनीतिक मिथक तोड़ते हुए दूसरी बार सीएम की शपथ ली। सीएम योगी के भौकाली शपथ ग्रहण की चर्चा पूरे देश में हो रही है, क्योंकि सीएम योगी के शपथ ग्रहण में नजारा देखने लायक रहा। इकाना स्टेडियम खचाखच भरा दिखा। यहां साधु संतों से लेकर बड़े बड़े राजनेता और उद्योगपति दिखाई दिए। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ ही पीएम मोदी से लेकर अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज नेता इस शपथ के साक्षी बने। जैसे ही सीएम योगी शपथ लेने के लिए खड़े हुए तो स्टेडियम में चारों तरफ भारत माता की जय के नारों के साथ ही जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। एक बार आप भी देखिए जब सीएम योगी ने शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जहां एक तरफ सीएम योगी शपथ ले रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ उन लोगों के बीच बेचैनी बढ़ रही थी जो चुनाव के बीच गर्मी दिखाते हुए धमकियां दे रहे थे, जो ये कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे। लेकिन अब वो बुरी तरह से डरे हुए हैं। अब वो गैंग भी बिलों में घुस गया है जो कह रहा था कि योगी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो वहीं योगी के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी दलों के नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया था, जिनमें अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं का नाम शामिल था। लेकिन इनमें से कोई भी नेता शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचा, जो जाहिर करता है कि इन्हें सीएम योगी से कितनी नफरत है और ये योगी बाबा के भौकाल से कैसे डरते हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा है कि योगी के शपथ की खबर सुनते ही आजम खान को बुखार चढ़ गया है। माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की नींद उड़ गई है, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि बीजेपी का अगर दूसरी बार सरकार बनी तो किसी और नेता को सीएम बनाया जाएगा, जो शायद योगी की तरह इनका बुरा हाल नहीं करेगा। लेकिन अब फिर से सीएम योगी को ही यूपी की कमान सौंपी गई है, इसीलिए ये बुरी तरह से घबराए हुए हैं। अखिलेश यादव भी बुरी तरह से घबराए हुए हैं, प्रियंका वाड्रा भी बुरी तरह से घबराए हुए हैं और असदुद्दीन ओवैसी भी घबराए दिख रहे हैं। यानी कि सीएम योगी की शपथ ने विरोधियों, माफिया और अपराधियों के बीच भौकाल टाइट कर दिया है।
अब बात करते हैं भौकाल टाइट की दूसरी खबर की। वैसे तो 10 मार्च के बाद से ही योगी बाबा का बुलडोजर जमकर गरज रहा है, लेकिन शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले ही योगी बाबा के बुलडोजर ने ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया कि हड़कंप मच गया, क्योंकि इस बार बुलडोजर मदरसों पर गरजा है, जिसकी धमक ने कई मौलानाओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बहराइच के अजीजपुर में कब्रिस्तान और खालिहान की जमीन पर बने एक मदरसे और 6 पक्के मकान बुलडोजर ने ढा दिए। ये सब गांव के ही दबंगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर बनवाए थे। प्रशासन की इस कार्रवाई ने आसपास के इलाकों में खलबली मचा दी, क्योंकि सीएम योगी ने साफ कहा था कि मई जून में मैं शिमला बना दूंगा, और उन्होंने कहा था कि बुलडोजर अभी मरम्मत के लिए भेज दिया है, 10 मार्च के बाद फिर से गरजेगा। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा, तो जिन लोगों में भी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। यानी कि अभी मई की शुरुआत भी नहीं हुई कि बुलडोजर वाले बाबा ने भौकाल टाइट कर दिया है। इसके अलावा शपथ से पहले ही योगी बाबा ने मदरसों के लिए एक बड़ा फरमान जारी किया है। इस फरमान के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में क्लास शुरू होने से पहले राष्ट्रगान गाना ही होगा। हालांकि इस फैसले से कुछ कट्टरपंथियों के पेट में दर्द भी हो रहा है। इनके पेट में दर्द किस लिए हो रहा है और यूपी में मदरसों के लिए राष्ट्रगान गाने का फैसला क्यों लिया है, इसके लिए आपको महाराजगंज के एक मदरसे का सन 2018 का एक वीडियो देखना होगा, जिसमें एक मौलवी झंडारोहण के बाद छात्रों को राष्ट्रगान नहीं गाने का फरमान दे रहा है। एक बार आप भी देखिए वो वीडियो। सभी लोग अरे पहले राष्ट्रगान होगा भाई, राष्ट्रगान यहाँ नहीं होता है। अरे यहाँ हमेशा होता है, हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे बंदर कुछ नहीं होगा। तरीका होता है नहीं होगा राष्ट्रगान, नहीं होगा नहीं पढ़ेगा। आप पढ़िए, ठीक होता है, तरीका होता है। हमारे यहाँ नहीं होता। कैसे नहीं होता भाई? कैसे नहीं होता? नहीं जायज है पढ़ना हमारे। आप सारे जा सकते हैं। नहीं कोई क्यों नहीं? ये कौन सा तरीका भाई? जो हमारा होता है वैसे नहीं होगा। मुसलमान हो, वो मुसलमान दीन इस्लाम के बाद हमें नहीं दिखाएगा। देश का हम जान रहे नहीं जान रहे हमारे बोलना बात दीजिए ना, माफ दीजिए तुम गाड़ी करो, भेजेंगे ना देखिए। आप नहीं बोल रहे भाई, आप पढ़िए जी। आप क्यों नहीं बोल रहे बताइए? क्यों नहीं बोले बताइए? आप पढ़िए। अरे भाई कोई नहीं पढ़ेगा जी, कोई लड़का पढ़ेगा नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि मदरसों में किस तरह की तालीम दी जाती होगी। इसीलिए तो सीएम योगी ने राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दूर करने के लिए मदरसों में राष्ट्रगान गाने का फरमान जारी किया है। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब पिछले दिनों राज्य में मदरसा जाने वाले छात्रों की संख्या में तेजी से कमी आने की बात सामने आई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 6 साल के भीतर मदरसा जाने वालों की संख्या में 3 लाख से ज्यादा की कमी आई है। कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को नौकरी आसानी से नहीं मिल पाती है, इसीलिए छात्रों की संख्या में कमी आई है। क्योंकि यहाँ किस तरह की तालीम दी जाती है, किस तरह से राष्ट्रगान से दिक्कत होती है, वो आप महाराजगंज के मदरसे की वीडियो देखकर समझ गए होंगे। अब बात करते हैं भौकाल टाइट की आखिरी खबर की कि कैसे योगी की शपथ से 48 घंटे पहले ही पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेकर विरोधियों को भी चौंका दिया। साथ ही धामी ने बता दिया कि जो उन्होंने वादा किया था वो सिर्फ बखूबी निभाना भी जानते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि बीजेपी की सरकार राज्य में फिर से चुनाव जीत जाती है तो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। अब इसी वादे को निभाने के लिए धामी एक्शन में आ गए हैं। कैबिनेट की पहली मीटिंग में सीएम धामी ने
कॉमन सिविल कोड के लिए एक कमेटी का गठन करने की बात कही है। यह कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी। अगर उत्तराखंड सरकार में कमेटी ड्राफ्ट होने के बाद इसे मंजूरी मिल जाती है तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने के बाद उत्तराखंड में काफी कुछ बदल जाएगा और धर्म आधारित कानून खत्म हो जाएंगे। सभी के लिए एक समान कानून हो जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा मतलब प्रदेश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून होंगे, वो फिर भले ही किसी धर्म या जाति से संबंधित क्यों हो। यानी कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भौकाल टाइट कर दिया है। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।